बचा सकते हैं इसे। सुंदर से रमीज पर इल्जाम लगाया। क्या इल्जाम लगाए बताओ। कि वो नामर्द है। What? इस तरह मुझे कैद करके अलग थलग रख के क्या चीज कर रहे हो? जब मेरा मकसद पूरा हो जाएगा आजाद कर दूंगा तुम्हें। और इस दौरान अगर मैंने अपने आप को नुकसान पहुंचा दिया तो कर क्या लोगे? मैं कब तक ऐसे बंद रहूंगी जैसे किसी कैद में हूं? मैं रमीज जो मेरे साथ कर रहा है वो ठीक नहीं है। क्या मामा बाबा किसी ने भी मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की होगी? तुम कौन हो? सलाम बाजी। तुम अंदर कैसे आई हो? बाजी दरवाजे से आई हूँ। दरवाजा तो लॉक था। रमीज भाई ने लॉक खोला था, फिर वो चले गए। उन्होंने कहा था जब फारिग हो जाओ तो मुझे फोन कर देना। इसका मतलब फोन है तुम्हारे पास? जी बाजी। दो मुझे। हेलो 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 मामा, मैं सुंदस बात कर रही हूँ। हेलो सुंदस, क्या बात है बेटा, सब खैरियत तो है ना? मामा बिल्कुल खैरियत से नहीं हूँ। रमीज ने मुझे यहाँ कैद करके रखा हुआ है और दरवाजा लॉक करके जाता है वो बाहर से। सुन हेलो। हेलो मामा, फोन मत काटिएगा। मैं वो मुलाजमा के फोन से आपको कॉल कर रही हूँ। मैं आपको किसी ना किसी तरह बताने की कोशिश करती हूँ कि हम हैं किस जगह पे। सुंदस, मैं रमीज बात कर रहा हूँ। अपना फोन फौरन सफिया को दो। मैं सफिया को फोन नहीं दूंगी। मामा को मैं बताऊंगी कि तुमने किस तरह मुझे इस घुटन में रखा हुआ है। सुंदस, तुम अपने लिए मजीद मुश्किलात मत पैदा करो। तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि तुम फोन सफिया को दो, वरना ये नंबर ब्लॉक करा दूंगा मैं। हाँ सफिया, तुम ये फोन सुंदस से लो और ऑफ करके अपने पास रखो। मैं बस थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ। ठीक है रमीज भाई। ठीक है। ओहो, फोन अटेंड क्यों नहीं कर रही? क्या बात है दिलावेज बेगम, कुछ परेशान लग रही है? हाँ इब्राहिम, सुंदस की कॉल आई थी, अचानक ड्रॉप हो गई। कब से मैं ट्राई कर रही हूँ, मुसलसल इंगेज जा रहा है उसका नंबर। नंबर कौन सा था? कोई नया नंबर था, पता नहीं कहाँ से और कैसे फोन कर रही थी। वो खैरियत से तो है ना? बता तो रही हूँ, मेरी उससे बात ही नहीं हो सकी। वो बहुत परेशान लग रही थी। अच्छा, हो सकता है थोड़ी देर में दोबारा उसकी कॉल आ जाए। बल्कि तुम ऐसा है कि नंबर मुझे दो, मैं ट्राई करता हूँ। अच्छा ट्राई करें। ये 0300 हम्म। ये नंबर है उसका। नंबर तो बंद है। लेकिन अभी तो इंगेज जा रहा था। अभी बंद है। आप दोबारा ट्राई करें। ठहरे, मैं करती हूँ ट्राई। engage। क्या बात हुई? सुंदस, मैं पूछ रहा हूँ क्या बात हुई तुम्हारी? आप थी ना, क्या बात हुई उसकी, बताएं मुझे।
जी बात तो कोई नहीं हुई क्योंकि बैलेंस खत्म हो गया था। अच्छा, आप मुझे फ़ोन देंगी अपना? जी मैं आपको नया दिला दूंगा ये। और मुझे नहीं लगता घर में अब कोई काम बाकी है, आप जा सकती हैं। जी ठीक है। क्या देख रहे हो? बताया उन्होंने, उनकी बात का यकीन नहीं आया तुम्हें? किसी से राब्ता नहीं हुआ मेरा, फिर क्यों शक कर रहे हो मुझ पे? बदतमीजी मत करो। बीवी हो तुम मेरी, उठा के नहीं लाया हूं तुम्हें कहीं से। हक है मेरा तुम पे। नहीं रहना मुझे इस घर में, आजाद कर दो मुझे अभी और इसी वक्त। कर दूंगा आजाद। इल्जाम है मुझ पे एक, पहले उसे धो दूं फिर तुम बाहर में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पूरा यकीन है कि रमीज सुंदस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। भाई उसकी बीवी है, वो शौहर है उसका, उससे प्यार करता है। जभी तो उसे वो जबरदस्ती यहां से ले गया था। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको ऐसी बातें जेब नहीं देती। पर मैं तो मुतमईन हूं, बाकी तुम जो जी चाहे सोचो। हाँ, वो तुमसे मैंने एक अहम बात करनी थी। इस वक्त इससे ज्यादा अहम बात और क्या हो सकती है कि हमारी बेटी पिछले 6 दिन से लापता है और आपको इस बात की जरा भी परवाह नहीं। मुझे है क्यों नहीं, परवाह क्यों नहीं है, लेकिन मैं जो बात करने जा रहा हूं वो ज्यादा अहम है। कल नवाज भाई आए थे मेरे ऑफिस। क्या? नवाज भाई और आपके ऑफिस? हाँ, ये बताने आए थे कि उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता किसी बहुत बड़े घर में कर लिया है। इसबा का वो बातों बातों में मैंने जब कुरेदा कि असल मामला क्या है और कौन लोग हैं, तो पता चला वो तो अपने जानने वाले हैं। वो फरीद महमूद नहीं है अपने, वो उसके बेटे के साथ अपनी साहबजादी का रिश्ता तय किया तुम्हारे भाई ने। ये क्या हो गया भाईजान को? वो लोग भला रिश्तेदारी जोड़ने के लायक हैं? और फरीद भाई, उनका बेटा तो बेहद निकम्मा और नाकारा है। मुझे खुद बहुत अफसोस हुआ था सुनकर। वैसे इब्राहिम, आपको अफसोस होना तो नहीं चाहिए। आपने तो अपना दामाद भी ऐसा ही ढूंढा। लेकिन रमीज मेहनती है, शरीफ है, खानदानी लड़का है। देख ली ना उसकी शराफत। और फरीद का बेटा न मेहनती है, न शरीफ है, ना ही उनका कोई फैमिली बैकग्राउंड है, बस थोड़ा रुपया पैसा आ गया है। तो ये सारी बातें आप मुझे क्यों बता रहे हैं? भाईजान को बताएं ना जाकर। मैं अच्छा लगता अपने मुंह से कहता हूँ कि फरीद के बेटे से तो मेरा बेटा बाबर लाख दर्जे ज्यादा बेहतर है। वैसे अगर तुम चाहो तो बाबर का सवाल लेकर अपने भाई के घर जा सकती हो। देखो ना, इसबा अपनी बच्ची है, इस तरह से उसके नसीब फूटे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आगे तुम्हारी मर्जी। क्या देख रही हो? मूवी देख रही हूँ। बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, बहुत बोर मूवी है। तो किसने क्या बोरिंग मूवीज देखो? तो और क्या करूं मैं, घर में रह रहकर बोर हो गई हूं मैं। पहले तो घर के कामों में दिल लग जाता था, लेकिन अब जब से काम नहीं है तो समझ ही नहीं आता क्या करूं। अच्छा, यानी बेगम साहिबा कामकाज मिस कर रही हैं? ऐसा नहीं है राफे, वैसे यहाँ बहुत कुछ डिफरेंट है। मम्मी की अपनी लाइफ है, बाबा की अपनी। बाबर अपनी एक्टिविटीज में बिजी रहता है। सुंदस के जाने या ना जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। एक अजीब सा ठहराव है आपके घर में और घर वालों की लाइफ में। यानी तुम ये कहना चाह रही हो कि हमारे घर में वो रिवायती चीजें नहीं होती, जैसे रिवायती सास बहू के झगड़े नहीं होते,
जो नंद और देवर है वो भाभी के पैसे नहीं चुराते, और जो शौहर है वो बेचारा बहुत सीधा साधा है, ऑफिस से सीधा घर आता है, आवारा नहीं है, शराब नहीं पीता। शायद तुम ये सारी चीजें मिस कर रही हो, है ना? कम ऑन राफे, अब ये चीजें भी एक्सपेक्ट नहीं करती मैं। आप तो पता नहीं बात को कहां से कहां ले जाते हैं। अरे ये बताएं, सुंदर से कोई कांटेक्ट हुआ? वो ठीक तो है ना? पता नहीं यार, वो मम्मी पापा का हेडेक है, मुझे नहीं पता। आपको तो बिल्कुल परवाह नहीं है उसकी। तुम क्या बेवकूफों वाले सवाल कर रही हो? वो अपने हस्बैंड के साथ है, खुशी होगी। मुझे लगता है राफे मुझे डाल रहे हैं। I'm sorry नूर, फिलहाल मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। ये लो, शाबाश, खाना खा लो। पहले तो तुम इतनी जिद्दी नहीं थी, फिर इतनी जिद और हठधर्मी क्यों आ गई है तुम्हारे अंदर? क्यों हो गई हो तुम ऐसी? वजह क्या है इस बात की? नफरत है मुझे तुमसे। शौहर हूं मैं तुम्हारा। अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो तुम अपने रवैये में लचक लाओ, नरमी लाओ, उससे चीजों को बदलने की कोशिश करो, ना कि तुम जान छुड़ा के भागो। क्योंकि मैं रिश्ते से भागना ही चाहती हूँ। जब तुमसे बेहतर लोग मुझे मिल सकते हैं तो मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करूं? पहले मैं समझता था कि तुम्हारी मामा अपनी जिद और अना की वजह से मेरा घर नहीं बसने दे रही हैं। अगर सुंदर ये तो तुम हो जिससे इस रिश्ते में इंटरेस्ट ही नहीं है। और इंटरेस्ट क्यों नहीं है? कहीं तुम्हारे दिल में कोई और तो नहीं है? यही समझ लो। खाना पड़ा है, खाना हो तो खा लेना। आसिया, ये सब्जी के छिलके उठाकर बिन में डाल दो, और हाँ, शेल्फ पर कपड़ा भी लगा देना। तुमने सुना नहीं? कुछ कह रही हूं मैं तुमसे। ये मेरा काम नहीं है बीबी जी, ये आपका काम है। हेलो, ये किस तरह बात कर रही हो तुम मुझसे? तुम यहाँ काम करने आती हो या काम चोरी? मैं अपना काम ही कर रही हूँ बीबी जी, कोई मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ रही हूँ मैं। कितनी बदतमीज हो तुम। 4 दिन नहीं हुए तुम्हें यहाँ आए हुए और इस तरह बात करोगी तुम मुझसे? मैं तो तुम्हें पहले ही नहीं यहाँ रखना चाहती थी। अच्छा, तो यही वजह है कि आप मेरे कामों में मीन-मेखे निकालती रहती हैं। लेकिन मैं भी आपको बता दूं बीबी जी, ये कोई अच्छी बात नहीं है। बड़ी बेगम साहिबा को पता चलेगा तो नाराज होंगी आप पर। आसिया, आई बेगम साहिबा। इसको तुम देख लोगी। आसिया, आसिया। जी बीबी जी। ये ले जाओ, जल्दी से प्रेस करके लेकर आओ। जी अच्छा जी। और ये तुम्हारी क्या बहस चल रही थी नूर के साथ किचन में? बीबी जी, मैं उनसे बहस करूंगी? वो तो जी हर वक्त मुझसे लड़ने को तैयार रहती हैं। आपको बुरा भला भी कह रही थी और ऊपर से धमकियां देती हैं कि अगर तुमने काम ठीक से नहीं किया तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। वो तुम्हें निकालने वाली कौन होती है? मैंने रखा है तुम्हें। वो तो जी मुझे पता है कि इस घर की असल मालकिन तो आप हैं। अच्छा, फजूल बातें मत करो, जल्दी से प्रेस करके लेकर आओ। अजी अच्छा। बहुत बोलने लगी हो तुम।
मैं अंदर आ सकती हूँ? क्या काम है? मम्मी, आपको आसिया को नहीं रखना चाहिए था। आपको पता है वो कितनी बदमिजाज और बदतमीज खातून है। आपने उसको फिर भी रख लिया। उसने कितनी बदतमीजी की है मुझसे आज। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारा दिल इतना छोटा हो सकता है कि तुम नौकरों की छोटी छोटी बातों को फील करोगी। हाँ, लेकिन अगर कोई मुझसे बदतमीजी करेगा तो मुझे तो फील होगा ना। आप खुद बताएं, अगर कोई आपसे ऐसा करेगा तो क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? ठीक कहते हैं वैसे बुजुर्ग, नौकर रखने भी उन्हीं को आते हैं जिन्होंने बचपन से नौकर देखे। जब तुम मेरी छोटी छोटी सी बातें जाकर उस नीच जात की नौकरानी से करोगी तो तुम क्या समझती हो वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगी? नहीं मम्मी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं। बस फजूल की बहस मत करो मेरे साथ। जाओ जाकर अपना काम करो। जब कोई नहीं मिला लड़ने को तो नौकरानी की बातें लेकर बैठ गए। अब ये सारे मसले मसाइल रह गए ना जिन्हें मैं सुलझाऊंगी। जाओ, मैं कह रही हूँ। फिर फोन उठाएं। क्या बात है मामा, लगता है कहीं जाने की तैयारी हो रही है। बिल्कुल ठीक समझो तुम। मैं तुम्हारे मामू के घर जा रही हूँ। तभी इतनी खुश नजर आ रही हैं। पूछोगे नहीं क्यों जा रही हूँ? कि भाई का घर है, कभी भी जा सकती हैं। आज मैं नवाज भाई से उनकी बेटी का हाथ मांगने जा रही हूँ तुम्हारे लिए। क्या? ये क्या कहा आपने? मेरे भाई की एक ही बेटी है और मुझे लगता है उसकी किस्मत में मेरे घर की बहू बनना लिखा है, इसीलिए कदम दोबारा उसकी तरफ उठ रहे हैं। लेकिन बेगम साहबा, गाड़ी तैयार है, बशीर आपको बुला रहा है। उससे बोलो मैं अभी आ रही हूँ। जी अच्छा। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। बाकी बातें वापस आकर तफसीलन होंगी। खुदा हाफिज। बड़ी बातें बनानी आ गई हैं तुम्हें। बीवी के हक में तो अच्छा खासा बोलने लगे हो तुम। तो फिर उसे समझाओ भी कि ताल्लुक और बेतकल्लुफी में बहुत फर्क होता है। अगर उसे रिश्ते का इतना ही लिहाज है ना तो बंद कमरे में बैठकर इस तरह बातें ना करे वो। क्या हो गया यार, इतनी मामूली सी बात के लिए तुमने मुझे इतने फोन कर लिए। सुनो, शुक्र करो मैं मीटिंग में था, नहीं तो मेरा वाकई में मूड ऑफ हो जाता। आपके नजदीक ये छोटी बात है राफे। वहाँ मम्मी उस मुलाजमा की बात का यकीन कर रही हैं और मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं कि मैं उस मुलाजमा से उनकी बुराइयां करती हूँ, और आपके नजदीक ये छोटी बात है। अच्छा रिलैक्स यार, जब मैं घर आ जाऊंगा तो हम ये सारी बातें डिटेल में कर लेंगे। ऑफिस में बहुत काम है। देखे राफे, इस वक्त मैं बहुत गुस्सा हूँ। पता नहीं मैंने अपने गुस्से को किस तरह कंट्रोल किया हुआ है।
मैं आपको बता रही हूँ, उस मुलाजमा को आप फौरन निकलवाएं यहाँ से। अच्छा सुनो, तुम रिलैक्स करो। बाबा आ रहे हैं, मैं बाद में बात करता राफे, हूँ। जी सलाम बाबा। वालेकुम। किसका फोन था? नूरुलैन का? बाबा क्या बताऊं, वही मुलाजमा के झगड़े, उसने ये कह दिया, अम्मी ने वो कह दिया। ये लड़की नहीं सुधरेगी। मुलाजमों की छोटी मोटी गलतियां तो नजरअंदाज करनी पड़ती है ना। चाय पियेंगे आप? नहीं बेटा, बस अभी पी के ही आ रहा हूँ। हाँ, मैं तुम्हें ये बताने आया था कि तुम्हारी माँ आज बाबर के रिश्ते के लिए नवाज के यहाँ जा रही है। क्या बात, मेरा मुंह क्यों लटक गया? नहीं बाबा, मुंह नहीं लटका है। मैं ये सोच रहा था कि आप एक बार बाबर से तो पूछ लें वो क्या चाहता है, कहीं मम्मी को फिर उसी जिल्लत से ना गुजरना पड़े जिससे वो पहले गुजर चुकी। नहीं नहीं, बाबर ऐसा लड़का नहीं है बस वो थोड़ा सा लापरवाह है, लेकिन इस बार ऐसी लड़की नहीं है कि बाबर उसके रिश्ते से इनकार कर दे। वैसे भी तुम्हारी माँ ने उसे बता दिया है कि वो उसके रिश्ते के लिए कहाँ जा रही है। चलो अच्छा देखो, वो नसीम साहब आए तो उन्हें मेरे पास जरा जल्दी भेज देना। जी बाबा। नूर सुनो, 2 मिनट के लिए अंदर आओगे, एक जरूरी बात करनी है। कौन सी बात? यहाँ भी तो हो सकती है। नहीं, यहाँ नहीं हो सकती, असल में एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, उस पर बात करनी है। तो ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। अच्छा। हाँ जी, अब बताओ क्या बात है? बात यह है कि तुम जानती हो कि मामा कहाँ गई? मामा गई नवाज अंकल के घर मेरा रिश्ता लेकर, और बदकिस्मती से वही नवाज अंकल हैं जिनकी एक ही बेटी। पहले उसकी शादी राफे से हो रही थी, अब राफे से तो हो नहीं सकी, तो उसे मेरे गले बांधा जा। हाँ तो इसमें गलत क्या है? अगर ऐसा हो भी जाए तो मम्मी और मामू के ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। अरे भाड़ में जाए उनके ताल्लुकात, मुझे उनके ताल्लुकात से कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस नताशा पसंद है। कौन नताशा? है एक, तुम नहीं जानती उसे, मेरी क्लास फेलो। असल में कुछ दिनों में मैं उसे अपने घर वालों से मिलवाने वाला था, लेकिन मामा ने मौका ही नहीं दिया। तो भाई सब जाकर तुम मम्मी को बताओ ना, मुझे क्यों बता रहे हो? कोई फायदा नहीं है उनको बताने का, कोई भी फायदा नहीं है। अरे वो मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करेंगे। तो तुम कर लो ना कॉम्प्रोमाइज। अरे कैसी भाभी हो तुम? तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, उल्टा मेरी कमर तोड़ रही हो। मदद करो मेरी। बाबर, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, मैं तो जानती भी नहीं हूँ कि नताशा है कौन, सो प्लीज। अरे सुनो तो यार, एक तुम ही तो हो जो मेरी मदद कर सकती हो। तुम एक काम करो, तुम राफे का माइंड बना दो, घर वालों का माइंड अपने आप बन जाए। तो तुम जाकर बात करो ना अपने भाई से, मुझे क्यों बीच में घसीट रहे हो? और वैसे भी तुम कोई काम करते हुए ना ही डरते हो ना ही झिझकते हो, तो तुम्हें अब हमारी जरूरत क्यों पड़ गई? तुम बैठो, मैं समझाता हूँ। मैं जा रही हूँ। अरे तुम बैठो। पर असल में बात यह है कि वो लड़की क्रिश्चियन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बात कर रही हूँ। कौन आसिया? इस घर की नई मुलाजमा हूँ। आपने किससे बात करनी है? मामा कहाँ है? जी वो तो अभी अभी अपने भाई के घर गई हैं। घर में कोई और है या नहीं है? जी छोटे साहब और छोटी बेगम साहिबा हैं। मामा से कहना कि सुंदस की कॉल आई थी। हो गई बात? तुम्हें क्या लगता है सबको तुम्हारी फिक्र है?
तुम्हारी फिक्र में मरे जा रहे हैं सब, कोई तुम्हारी फिक्र नहीं करता। और खास तौर पे जो तुम्हारी मामा है ना चहीती, उन्हें तो तुम्हारी कोई फिक्र है ही नहीं। समझ नहीं आता मुझे कि पता नहीं किस गलत फहमी में जी रही हो तुम। कौन से ख्वाब दिखाए तुम्हारी मामा ने तुम्हें, हाँ, जो तुम दीवानी हो के उनके पीछे भागती रहती हो? और कोई तो तुम्हें दिखता ही नहीं है। डिसअपॉइंटेड इन यू। ये क्या कह रहे हो तुम? वो लड़की क्रिश्चियन है? उसका ख्याल अपने दिल से फौरन निकाल दो। मैं तुम्हें यही मशवरा दे सकती हूँ। अरे ऐसी बात नहीं है, वो मेरे लिए मुसलमान हो सकती है, बस उसे अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि मैं उसे अपनाऊंगा कि नहीं। किस किस्म की बातें कर रहे हो तुम बाबर? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे इसलिए तो तुम्हारी मदद मांग रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी। आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती इसमें। ठीक है, मत करो तो मेरी मदद। अब अगर मुझे नताशा नहीं मिली और मैंने कुछ भी गलत किया, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। थैंक्स। मुझे आपसे एक बात करनी है। प्लीज यार, अब वो मुलाजमा का रोना लेके मत बैठ जाना तुम। सुनो, तुम प्लीज अपना दिमाग थोड़ा ब्रॉड करो यार, ये छोटी छोटी बातों को सीरियसली मत लिया करो। नहीं राफे, ये मुलाजमा की बात नहीं है। ये कोई और बात है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि मम्मी बाबर का रिश्ता लेके नवाज अंकल के घर गई थी, और खुशी की बात यह है कि उनको रिश्ता कबूल है। अब तुम देखना, हमारे घर के सारे टेंशन, सारी एंजाइटीज खत्म हो जाएंगी। और बाबर राजी है इस रिश्ते के लिए? ऑफ कोर्स यार, अगर बाबर को कोई इशू होता तो वो मम्मी को बता देता। ऐसा नहीं है वो कि अपने दिल में कोई बात रखे। मम्मी का क्यों फोन आ रहा है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। जी मम्मी, सब खैरियत? जी मैं आता हूँ। जी आ रहा हूँ। मम्मी बुला रही है। जाकर देखें। हाँ देखता हूँ। क्या हो गया मम्मी, सब खैरियत है? आसिया बता रही थी कि आज सुंदस की कॉल आई थी। ओह, खैरियत से वो? बेटा उसकी खैरियत तो तब मालूम होती ना अगर घर का कोई फर्द उसका फोन अटेंड करता। तुम्हारी बीवी को तो उसके चोंचलों से फुर्सत नहीं मिलती। मुझे तुम एक बात बताओ, जब मैं घर पर नहीं होती उसका फर्ज बनता है ना, उसकी जिम्मेदारी है ना कि वो घर का ख्याल रखे, आए गए को देखे। बताओ। समझा दूंगा मैं उसे, आइंदा से ख्याल करेगी। और उसे ये भी बता देना कि हम अब बाबर की शादी के बारे में सोच रहे हैं और अपने तौर तरीके बदले। उसकी बाबर के साथ इतनी बेतकल्लुफी, इतनी फ्रैंकनेस, हो सकता है उसकी बीवी को पसंद ना आए, लिहाजा जरा एहतियात करें। ये कैसी बातें करी मम्मी? वो बीवी है मेरी और बाबर छोटा भाई है मेरा, और वो दोनों एक साथ एक घर में रहते हैं, खाते पीते साथ है। जब रहते साथ है तो बात तो करेंगे ना, और किसी को भी हक नहीं पहुंचता कि उनके पाकीज़ा रिश्ते को इस तरह पामाल करे। मम्मी बड़ी बातें बनानी आ गई हैं तुम्हें। बीवी के हक में तो अच्छा खासा बोलने लगे हो तुम, तो फिर उसे समझाओ भी
कि ताल्लुक और बेतकल्लुफी में बहुत फर्क होता है। अगर उसे रिश्ते का इतना ही लिहाज है ना तो बंद कमरे में बैठकर इस तरह बातें ना करे वो। आज जब सुंदस की कॉल आई थी ना तो दोनों बंद कमरे में बैठे बातें कर रहे थे, इसीलिए आसिया को वो कॉल अटेंड करनी पड़ी। लेकिन तुम्हें ये बातें समझ में नहीं आएंगी क्योंकि तुम्हारे सर पर तो बीवी के इश्क का भूत सवार है। बड़ी बातें करने लगे उसके हक में। बाबर राजी हो गए? कैसे? क्या बात है राफे? क्या बात हुई मम्मी से? यार बात मत करो तुम मुझसे, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मैंने क्या किया है? एक तो मुझे तुम्हारी समझ में नहीं आती, बार बार मैं तुम्हें एक चीज होने से पहले वार्न करता रहता हूं, लेकिन तुम इतनी बेवकूफ हो कि जब तक तुम एक बात खुल के ना बताओ वो तुम्हारे सर पे से गुजर जाती है। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि आप कह क्या रहे हैं और ये बिला वजह मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? तुम्हें पता है आज सुंदर का फोन आया था घर पे लैंडलाइन पे? तुम्हें नहीं पता क्योंकि उस वक्त तुम बाबर के रूम में थी। अब मैं तुमसे ये पूछ सकता हूं कि अगर घर में कोई मौजूद नहीं था उस वक्त तुम बाबर के कमरे में क्या कर रही थी? अच्छा, तो ये भी आसिया ने रिपोर्ट दी होगी मम्मी को। किस तरह आग लगा रही है वो घर में। मैंने आपसे कहा था ना वो मुलाजमा इस घर में रखने के लायक नहीं है, कहा था ना। देखा आपने? देखा ना? ओ जस्ट शट अप नूर, जस्ट शट अप। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं तुमसे जो कहता हूं तुम उसका उल्टा क्यों करती हो। मुझे तुम्हारा बाबर के साथ मिलना जुलना बात करना नहीं पसंद और तुम उतना ही उससे बात करती हो, उतना ही उससे मिलती हो, यहां तक कि तुम उसके रूम में जाके बैठ जाती हो। मेरा बाबर के रिश्ते को इतना इश्यू क्यों बनाया हुआ आप लोगों ने? तेवर है वो मेरा, कोई दुनिया का इतना अनोखा रिश्ता तो नहीं है हमारा। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है या अपने भाई पर भरोसा नहीं है? राफे मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप मुझसे इस तरह बात करते हैं, शक करते हैं मुझ पर। मियां बीवी में सबसे अहम रिश्ता होता है भरोसे का रिश्ता। जब मैं वही हासिल नहीं कर सकी तो और क्या हासिल करूंगी? फसूल। देखो अच्छी बात है कि तुमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। ये चीखना चिल्लाना, खाना ना खाना, इन सब बातों का कोई फायदा तो नहीं है ना। और तुम खुद बताओ ये सब करने से हमारा रिश्ता तो नहीं बदल जाएगा। देखो अगर तुम चाहोगी तो मैं सुलह करने को तैयार हूं। तुम्हारी जो ख्वाहिश होगी वो मानने को तैयार हूं। आज से मुलाजमा नहीं है तो घर के सारे काम तुम्हें ही करने होंगे। वैसे भी घर हमारा है ही कितना सा, 2 कमरे हैं और हम 2 अफराद। तुम काम करोगे तो तुम्हारा काम में दिल लगा रहेगा। और अम्मा जी की तरह मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तुम उल्टे हाथ से खाना बनाओ या सीधे हाथ से, तुम जो बनाओगी मैं खा लूँगा। अच्छा चलो मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। सुंदस ठीक है मैं आ जाऊंगा जल्दी।
नाश्ता नहीं किया तुमने? हे, क्या हुआ? अच्छा देखो, I'm really sorry मैं रात को तुम पे चीख रहा था। मैं तुम्हें गलत नहीं समझता, तुम पे ट्रस्ट भी बहुत करता हूं, लेकिन तुम बहुत लापरवाह सी हो ना, चीजों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। तो मैं सिर्फ उन चीजों से वार्न करता हूं जो आगे चल के तुम्हारे या मेरे लिए तकलीफ का बायस बनेगी। मुझे समझ नहीं आता राफे, आप लोग बाबर को इतना गलत क्यों समझते हैं? किसी इंसान को इतना गलत समझ लेना क्या उसे खो देने के मुतरातिफ नहीं होता? राफे वो भाई है आपका। हाँ, उसकी मेंटालिटी किसी से नहीं मिलती, उसने अपनी एक अलग दुनिया बना रखी है और उसमें वो खुश है। आप लोगों ने खुद उसको दूसरों के हवाले कर रखा है। ऐसी बात नहीं है नूर, बाबर शुरू से बहुत रिबेलियस रहा है। मम्मी बाबा के फैसलों के खिलाफ बगावत करने की आदत रही है उसकी। मैं उससे नफरत नहीं करता हूं, बस मेरी नहीं बनती उससे। इसलिए कि आप दोनों के दरमियान एक डिस्टेंस है और उस डिस्टेंस को खत्म करना चाहिए आपको। यस बॉस। और कुछ नहीं। चलो मैं ऑफिस जा रहा हूं, जब वापस आऊं तो मुझे तुम्हारा मूड बहुत अच्छा मिलना चाहिए, ठीक है? बल्कि एक काम करता हूं, मैं वापस आता हूं ऑफिस से और फिर कहीं बाहर चलता, ठीक है? स्माइल, बड़ी वाली स्माइल। ऑफिस नहीं टाई, ये नहीं टाई। चलो टेक केयर, ऑफिस। भाभी मैं चाहती थी फौरी तौर पर मंगनी का फंक्शन रख दिया जाए। भाई मंगनी तो मैं बहुत धूमधाम से करूंगी, उसके लिए मैंने अभी से तैयारियां करनी शुरू कर दी। जी जी, ज्वेलर के पास तो मैं गई थी। हाँ, डिजाइन अच्छे थे लेकिन मुझे कोई खास पसंद नहीं आया। जी ठीक है भाभी, मंगनी की तारीख तो आपकी मर्जी से रखी जाएगी, लेकिन मंगनी का फंक्शन बहुत ग्रैंड और बड़े पैमाने पर होना चाहिए। आखिर मेरे पहले बच्चे की मंगनी का फंक्शन है और आप तो जानती हैं मेरे हल्का अहबाब को, सभी को इनवाइट करूंगी और सभी आएंगे इंशाल्लाह। जी, मैं अपने मिलने जुलने वालों को सभी को बुलाऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है भाभी, फिर मेरे ख्याल में हम दोनों साथ ही चलेंगे ज्वेलर के पास। नहीं नहीं, जब आपके पास वक्त होगा आप बता दीजिएगा, मैं आपको पिक कर लूंगी। जी ओके भाभी, ओके। अरे सुंदस, तुम कैसे आई? मेरी जान, मेरा मतलब है रमीज लेकर आया तुम्हें? सुंदस मेरी जान, तुम बोलती क्यों नहीं हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? सुंदस, राफे को अच्छा नहीं लगता बाबर के
तुम मुझसे इस तरह बात करते हो या इतना पर्सनल होकर मिलते हो। क्या बात कर रही हो तुम? ऐसा सोचता है राफे? ठीक है, मैं गलत हूँ और अब मैं गलत करके दिखाऊंगा सबको। बाबर मेरी बात तो सुनो प्लीज। इतना एहसास होता ना अगर आपको, तो एक दफा पलट कर देखती कि मेरी बेटी किस हाल में। सुंदस सब कुछ छोड़ छाड़ के घर आ गई। रोज रोज की जिल्लत और रसवाई से बेहतर है वही कर लिया जाए जो सुंदस चाहती है। देख जरा किस हाल में है मेरे ख्वाब के पल किस जान में है। देख जरा मेरे चेहरे को मेरे लक्ष्य तेरे कदों खान में है। अब कितनी है बाकी ये सजा, ये सारी सजा कैसे सहूं।